सबका साथ सबका विकास। लखनऊ में ये पार्क बना है, बहुत सुंदर पार्क है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय तीनों ब्राह्मण समाज से हैं, आरएसएस विचारधारा के, बीजेपी के नेता हैं और तीनों की पार्क बनाई गई है। बहुत सुंदर पार्क है। 240 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने जाके इस पार्क का उद्घाटन किया है। लेकिन सोचिए, कहीं से कोई आवाज़ आ रही है? याद कीजिए वो दौर, मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, लखनऊ को सुंदर लखनऊ बना रही थी। अगर मायावती जी ने उस समय लखनऊ को और सुंदर लखनऊ न बनाया होता तो न जाने कौन सा बिल्डर लूट ले जाता। मायावती जी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई होती तो न तो जाने कौन लूट ले जाता। पेड़ लगवाए, लेकिन रोज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बयान आते थे। मैं उस समय एक निजी टेलीविज़न में काम करता था। इन्हीं हाथों से मुझसे खबरें लिखवाई जाती थी। पत्थर की मूर्ति, पत्थर की देवी, पत्थर लगा रही हैं, जबकि मायावती जी ने सबसे ज़्यादा इंटर कॉलेज खोले, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनवाई। नहीं भरोसा है तो ब्राह्मण समाज से आने वाले सतीश चंद्र मिश्रा की माता जी के नाम पर, जैसे ही आप दिल्ली से लखनऊ जाएंगे, घुसने वाले होंगे तो एक शानदार यूनिवर्सिटी देखेंगे जो दिव्यांगों के लिए है, मुखबधिरों के लिए एक माइलस्टोन था, जिस पर किसी ने विचार नहीं किया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने वो यूनिवर्सिटी बनाई। उसके बाद जैसे ही आप लखनऊ में घुसने वाले होंगे तो देखेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी मायावती जी की देन है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज अगर आप नहीं जा पाए हैं या बीएचयू, जेएनयू, डीयू नहीं घूम पाए हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के दौर में बना, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, जाके कभी देखिएगा। लगेगा कि कोई राष्ट्रवादी सरकार थी जिसने स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ किया। बालिका इंटर कॉलेज जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के नाम पर बना, देखिएगा क्या शानदार कॉलेज। कभी मौका मिले तो देखिएगा। मान्यवर कांसी राम साहब के नाम से मल्टी स्पेशलिटी जो अस्पताल बने, जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले बने, तमाम देश के महापुरुषों के नाम पर। लेकिन सोचिए क्या क्या नहीं लिखा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। और यह सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ नहीं हुआ। पैसे की बर्बादी है, पत्थर लगा रही हैं, सब कुछ कहा गया। बात अखिलेश यादव की जब सरकार आई तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने भी एक अच्छा पार्क बनवाया, वो भी उनके जो छोटे लोहिया थे उनके नाम से, जेपी के नाम से उन्होंने काम किया, छोटे लोहिया के नाम से काम किया, सुंदर पार्क बनवाए, तो भी तमाम तरह की आवाजें उठी। लेकिन सोचिए, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री ने या बीजेपी की सरकार ने 3 ब्राह्मण समाज के महापुरुषों के नाम पर, एक प्रधानमंत्री हैं, एक पहले केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन सब के नाम पर उन्होंने पार्क बनवाया है और इसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय पार्क। सोचिए, राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र। क्या इस पार्क में ज्योतिबा फुले नहीं होने चाहिए थे? क्या इस पार्क में बाबा साहब अंबेडकर नहीं होने चाहिए थे, जो संविधान निर्माता हैं, जिस संविधान के दम पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने हैं? अगर ये संविधान न होता तो योगी आदित्यनाथ की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो एक धर्मगुरु तो हो सकते थे, लेकिन वो संसद नहीं जा सकते थे, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। अगर ये भारत का संविधान न होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सामाजिक बैकग्राउंड है, वो चाय वाला का बेटा होकर एक बिजनेसमैन तो बन सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ये सब कुछ तब संभव हुआ जब इस देश में एक संविधान मिला, जहां ये तय हुआ कि वोट की ताकत से कोई गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और उस बाबा साहेब के लिए आपके पार्क में जगह नहीं है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि आप संविधान से कितना सहमत हैं। क्या उस पार्क में सरदार पटेल के लिए जगह नहीं है? उस सरदार पटेल के लिए जिसके नाम पर आप राजनीति करते हैं।
जिनको लौह पुरुष सरदार पटेल कहा जाता है। अरे जो हिंदू हृदय सम्राट भी थे, जिन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया, उस सरदार पटेल जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को एकजुट किया और बाबा साहेब के संविधान को पूरी तरह से लागू किया, आपके मन में उनके लिए भी कोई सम्मान नहीं है? तो उसमें कोई जगह नहीं। और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र है। आपके लिए रामस्वरूप वर्मा, आपने अपना यूपी का अध्यक्ष एक कुर्मी समाज को बनाया, वो रामस्वरूप वर्मा जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ा, उसके लिए जगह नहीं है। पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन चलाया, उसके लिए जगह नहीं है। जगदेव बाबू के लिए जगह नहीं है। कुशवाहा समाज, आपने केशव प्रसाद मौर्य को सोचना चाहिए। क्या बुद्ध की मूर्ति के लिए जगह नहीं है? चलिए, बुद्ध अगर आप चाहते हैं कि भगवानों की मूर्ति ना लगती तो कम से कम जगदेव बाबू की मूर्ति लगवा देते। वो तो राजनेता थे, सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, आप पिछड़ों की बात करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर रामवरण यादव यूपी के मुख्यमंत्री रहे। कांसीराम साहब, क्या आपको इस देश के राजनीति के रसायन शास्त्री न दिखे? तो जिनको बाबा साहेब न दिखे, जिनको सोचिए जो लोग सरदार पटेल के स्टेडियम को अपने नाम पर करवा लें। मुझे लगता है इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, सर छोटू राम, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की भी लड़ाई लड़ी, समाज को एकजुट भी किया, और कोई राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र में सिर्फ वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, इन तीनों में एक समानता है। सबसे पहली समानता है कि तीनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो क्या आरएसएस और बीजेपी के राष्ट्रीय केंद्र में, प्रेरणा केंद्र में सिर्फ एक ही जाति के महापुरुषों के लिए स्थान है? दूसरी समानता इन तीनों में है, ये तीनों आरएसएस की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तो क्या आरएसएस की विचारधारा ही राष्ट्रीय प्रेरणा का स्रोत है? क्या इस देश में समाजवाद, सोशल जस्टिस, अंबेडकरवाद, बुद्धिज्म, इसके लिए कोई जगह नहीं है? और इन तीनों में एक और समानता है कि इन तीनों ने कभी भी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए कोई बात नहीं की। मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी सरकार है, इसी संविधान से वो चुनकर आए हैं, उनको पूरा हक है अपने हिसाब से देश चलाने का। लेकिन ये बात मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए, जिनकी नौकरियां उसी यूपी में चोरी हो रही है, जहां जातिवाद बढ़ रहा है, जहां जाति देखकर, धर्म देखकर बुलडोजर चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये भले बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र हो, लेकिन कम से कम 90% आबादी को देखना चाहिए कि क्या इसमें उनके समाज के महापुरुष हैं कि नहीं। और वैसे महापुरुष तो किसी समाज के होते नहीं, किसी जाति के होते नहीं हैं। ये बड़ा सवाल है। तो क्या ये सचमुच एक राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र है या एक जाति विशेष का वर्चस्व है? ये तो सवाल उठता है। कम से कम ये राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र होता तो गांधी हो सकते थे, बाबा साहेब को तो होना ही था, सरदार पटेल न छूट जाते। जिस मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर को, वो न छूट जाते। इसमें चौधरी चरण सिंह नहीं छूट जाते, जो भारत के प्रधानमंत्री बने, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, जो किसानों के मसीहा थे। कम से कम उन्हीं को लगा देते, चौधरी चरण सिंह को, वो भी नहीं छूटने चाहिए थे। तो आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र में बाकी बहुजन महापुरुषों के या महापुरुषों को या देश के तमाम महापुरुषों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इन मूर्तियों को लगाने की कोई आलोचना हुई? किसी ने लेख लिखे, किसी एंकर ने पत्रकारिता की और किसी कोर्ट की तरफ से फिजूल खर्ची के आरोप लगे? या इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया सिर्फ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को ही बदनाम करता है और बाकी सब दूध के धुले हैं? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।